प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आज बहुत ही सूक्ष्म में अहिल्या उद्धार की प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। आप सभी प्यार दुलार दीजिएगा। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। आश्रम के देखी मगे माही, आश्रम के देखी मगे माही, खग मृग जीवे जंतु तहनाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा कह मुनि विशेषी। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे राम, राम के पीछे लक्ष्मण। तो उन्होंने रास्ते में देखा एक बहुत सुंदर आश्रम था, पर वहां ना पशु थी न पक्षी थी। वहां न पशु थी न पक्षी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत वातावरण। तो राम जी ने गुरु जी को रोका, राम जी ने गुरु जी को रोका, ये क्या है? तब गुरु जी ने कहा, बेटा राम, यह तो वो आश्रम है जिसकी तरफ कोई देखता नहीं। यह तो वो आश्रम है जिसकी तरफ कोई देखता नहीं। आपने क्यों देखा? आपने क्यों देखा? राम जी ने कहा, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसकी तरफ तो मैं देखने के लिए ही तो मैंने अवतार धारण किया है। जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसकी तरफ भगवान देखते हैं। बस हमारा हृदय सच होना चाहिए, बस हमारा हृदय सच होना चाहिए। तो भगवान बोले कि उसकी तरफ देखने के लिए ही तो मैंने अवतार धारण किया। ये पत्थर नारी के आकार सा क्यों है? ये पत्थर नारी के आकार सा क्यों है? पूरी कथा सुना दी गुरुजी। यहाँ गौतम ऋषि और अहिल्या और इंद्र की कथा। गौतम ऋषि का ये आश्रम है। यहाँ मैया अहिल्या और गौतम ऋषि रहते थे। एक दिन की बात है कि इंद्र अहिल्या के समागम के लिए 12 बजे रात को मुर्गा बनकर मुर्गे के आवाज में डाक लगा दिया। तो गौतम ऋषि गंगा स्नान करने चले गए। और जब इंद्र ने देखा कि गौतम ऋषि कुटिया से बाहर गए, तो गौतम ऋषि के रूप धारण करके इंद्र ने अहिल्या के कुटी में प्रवेश किया। जब गौतम ऋषि महारानी गंगा जी के तट पर गए, गंगा रानी कर जोड़ कर खड़ा हो गई कि अभी समय नहीं हुआ है, अभी मध्य रात्रि है। गौतम ऋषि उधर से वापस आ रहे हैं। गौतम ऋषि जैसे कुटिया पर वापस आकर पहुंचे, तब तक देखे कि इंद्र उसी रूप में, उसी शकल में उनके कुटिया से बाहर निकल रहा है, जबकि अहिल्या मां से स्पर्श नहीं हुआ था। गौतम ऋषि ने जब देखा कि मेरे ही रूप में ये कोई पुरुष, गौतम ऋषि पहचान गए कि ये कोई और नहीं इंद्र ही है।
गौतम ऋषि ने अपने कमंडल की पानी निकाली और इंद्र को श्राप दे दी। इंद्र को श्राप दे दी, जाओ तुम्हारे सारे शरीर में योनि हो जाए। दौड़ती हुई आई कुटिया से बाहर अहिल्या अपने पति के चरणों में गिर गई। नाथ क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। गौतम ऋषि बड़े क्रोध में थे। अहिल्या माता को भी श्राप दे दिए कि जाओ तुम पत्थर बन के तब तक रहना जब तक भगवान श्री राम से स्पर्श नहीं होगी, तब तक तुम नारी नहीं बन सकती। पूरी कथा इंद्र और अहिल्या और गौतम ऋषि की गुरुजी ने राम को सुना दी। इंद्र भगवान को कुत्ते से उपमा दी जाती है। इंद्र तो भगवान है, इंद्र को उपमा कुत्ते से दी जाती है। रामचरितमानस में हम आगे बताएंगे, आप सभी सुनिएगा। तो उसके बाद जब राम जी सारी ये कथा सुने तो राम जी बोले कि आह गजब कहानी है। गौतम नारी श्राप बसे, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। जैसे ही राम जी के चरणों के धूल पड़ा तो क्या हुआ, गौतम ऋषि के श्राप से माता अहिल्या मुक्त हो गई और सुंदर सी नारी बन गई, सुंदर सी नारी बन गई और भगवान से की स्तुति करने लगी, विनती प्रार्थना करने लगी। क्या कहती है, पर सदे पदे पावन सो के न सावन, प्रकट भई तपे पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुल के शरीरा, मुख नहीं आए बचन कही, अतिशय बड़े भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने तो मुझ पर कृपा कर दी। जब मेरे पति ने श्राप दिया था तो मुझे लगा कि मेरे पति ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरे साथ बहुत गलत किया। आज पता चल रहा है कि मेरे पति ने मुझे श्राप ना दिया होता तो आपका मुझे दिव्य दर्शन प्राप्त ना होता। पति के श्राप देने के कारण ही चलते ही आपका मुझे दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, ये दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पति का है, मेरे पति का है। हे सरकार अब हम पर कृपा कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दिन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसी सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रे मन सठ ऐसे राम का भजन क्यों नहीं करता, जो राम प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं।
जो राम प्राणी मात्र जीव मात्र के कल्याण करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को क्या कहते हैं? सठ। जबकि क्या गोस्वामी तुलसीदास जी सठ हैं? नहीं है, ये उनकी बड़कपन है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, खुद में बुराई ढूंढते हैं, खुद में बुराई ढूंढते हैं, अपने आप को अच्छा नहीं बताते हैं। यही गोस्वामी तुलसीदास